तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ना जेई एडवांस, कैट, आईपी मैट, इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में इतने सारे थॉट प्रोसेस करने पड़ेंगे आपको, दिमाग घूम जाएगा। लेकिन दिमाग घूमेगा नहीं, हम आपको प्योर लॉजिकल तरीके से समझाएंगे जब इसको, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में बहुत मजा भी आएगा। तो हम स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। एक एक बात को हम बड़े अच्छे से पकड़ेंगे। और जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, पहले खुद ट्राई करना। ये वीडियो देखने से पहले आप पहले खुद ट्राई करना, दिमाग पे पूरा जोर लगाना, चाहे आधा घंटा लग जाए। फिर देखना आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए क्या है बच्चों, एक सर्कल है, ठीक है जी। तो सर्कल की इक्वेशन से क्या मैं सर्कल का सेंटर निकाल सकता हूं? बहुत इजीली निकाल सकता हूं बच्चों। ये हमारी इक्वेशन होती है ना, जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उस सर्कल की इक्वेशन से मैं माइनस जी और माइनस एफ से सर्कल का सेंटर निकाल लेता हूं। तो कहने का मतलब, जो एक्स का कॉफिशिएंट है -6, उसका आधा करो -3, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 3। ठीक है, सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 3 आ गया। और जो y का कोफिशिएंट है -10, उसका आधा कर लो माइंड में, -5, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 5। ठीक है बच्चों, तो मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं तो आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आओ इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने सर्कल, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए। ठीक है बच्चों, तो एक 3,5 पॉइंट भी दिखाना है, 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो कहीं ना कहीं बच्चों एक पॉइंट होगा यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम भी दे दूं मैं। इस पॉइंट का नाम क्या दे देता हूं? ए दे देता हूं। इस पॉइंट का नाम क्या दे देता हूं बच्चों? ए दे देता हूं। जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, क्या पता है? 3,5। ठीक है, और इस इक्वेशन को देखते ही मैं रेडियस भी निकाल सकता हूं। प्यारे बच्चों, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बताओ? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहां से जो मेरे रेडियस आएगा वो क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? जी क्या था मेरा? -3, -3 का स्क्वायर 9, प्लस एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25। जब माइनस लो या प्लस लो, स्क्वायर करने में तो पॉजिटिव ही आएगा ना। माइनस सी, सी क्या बच्चों यहाँ पे मेरा? के। तो रेडियस मेरा आ चुका है 34 माइनस के। और अगर मैं कहूँ रेडियस स्क्वायर क्या होगा, तो आप ये रूट का साइन हटा देंगे। ये रूट के साथ सोचने में आपको मुश्किल आएगी। तो ये मेरा सर्कल का रेडियस होगा। फिर क्या कह रहा है, अब कुछ बातें पढ़ो। उन बातों से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। क्या? एक तो, ये सर्कल डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये सर्कल ना तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है ना कट कर रहा है। पहले तो ये बताओ, इस पॉइंट ए का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? वेरी गुड, 3। तो और एक्स एक्सिस से कितना है, वो बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं है। 5 तो बिल्कुल नहीं होगा। जब 3 नहीं हो सकता रेडियस, क्यों नहीं हो सकता 3 रेडियस उस सर्कल का? सोचो, क्योंकि उसने बोल दिया कि सर्कल ना तो टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। इसका मतलब जो मेरा रेडियस है वो डेफिनेटली 3 से कम होना चाहिए। अगर जैसे ही 3 भी हुआ तो टच कर जाएगा, 3 से ज्यादा हुआ तो इंटरसेक्ट कर जाएगा। 5 होने का तो सवाल ही नहीं है रेडियस। समझ गए मेरी बात? आर इज लेस देन 3, या आर स्क्वायर स्क्वेयरिंग कर दो तो आर स्क्वायर इज लेस देन 9। बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसमें और दी। क्या? 0.14 डज नॉट लाई आउटसाइड द सर्कल। ये बात पकड़नी बहुत जरूरी है। पहले तो बच्चों बताओ 1 4 आएगा कहां? 1 तो ये रहा, 4 कहां पे आएगा? यहाँ पे है ना, यहाँ पे। ये रेड वाला पॉइंट जिसको मैं बी कह रहा हूं। पहले तो एक काम करो, इस ए बी डिस्टेंस को निकाल लो। तो ए बी डिस्टेंस के लिए मैं 10th क्लास का जनरल फॉर्मूला लगा दूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है 10th क्लास का डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों?
x2 माइनस x1 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस y2 माइनस 1 y1 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 ए बी आ गया √5। प्यारे बच्चों ए बी क्या आ गया √5। ठीक है बोलो आ गया समझ। ए बी आ गया मेरे पास √5। तो वो क्या रहा है उसको समझो, इस लाइन को समझो। जो 1 4 है डज नॉट लाई आउटसाइड द सर्कल, वो सर्कल के बाहर नहीं है। मतलब जो मेरा रेडियस है वो √5 से कम नहीं हो सकता। रेडियस मेरा √5 होगा, यानी कि ये जो बी पॉइंट है या तो सर्कल के ऊपर लाई करेगा या सर्कल के अंदर। मतलब रेडियस मिनिमम से मिनिमम √5 होगा या उससे ज्यादा होगा। यानी कि यहां से मैं क्या कह सकता हूं, मेरा आर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 है। स्क्वेयरिंग करके मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो आर स्क्वायर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। तो यहां से मैं क्या क्या लेके आया आपके पास, यहां से मैं ये लेके आया कि मेरा सर जो आर स्क्वायर है वो 9 से तो छोटा है, ठीक है, और 5 या 5 से बड़ा है। आर स्क्वायर की बात कह रहा हूं। और आर स्क्वायर मैंने क्या निकाला था बच्चों 34 माइनस के। तो यहां पे मेरी एक इनइक्वालिटी बन गई जिसमें मुझे के की वैल्यू के लिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। 5 इज लेस देन और इक्वल टू 34 माइनस के, और 34 माइनस के साथ साथ हमारा जो है क्या है 9 से छोटा होना चाहिए। अब इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो बच्चों में 34 को ही हटाता हूं बीच में से। 34 को हटाता हूं मैं बीच में से। तो 34 को कैसे हटाऊंगा मैं, हर जगह 34 माइनस करूंगा पहले। तो 5 माइनस 34 क्या हुआ बच्चों, इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं ना हम जैसे। तो 5 माइनस 34 क्या हुआ बच्चों -29। और 34 माइनस के में से भी 34 माइनस करूंगा तो यहाँ पे 34 हट जाएगा, तो यहाँ माइनस के रह जाएगा। और 9 में से मैं जब मैं 34 माइनस करूंगा तो मेरे पास -25 आएगा। अब हर जगह माइनस है तो माइनस को हटाना है, तो पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। ये रूल बताया हुआ, पलट गई। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया बच्चों, अब बड़े ध्यान से सुनना। मेरा फाइनल आंसर आया के इज लेस देन और इक्वल टू 29 एंड ग्रेटर देन 25, ये आया। तो अगर मैं इसको इंटरवल नोटेशन में लिखूं तो 25 के साथ मेरी ओपन ब्रैकेट आई, 29 के साथ मेरी क्लोज ब्रैकेट आई। उसने के की रेंज में ये दे रखा है, तो ए मेरा 25 हुआ, बी मेरा 29 हुआ। फाइनली उसने क्या पूछा, ए प्लस बी पूछा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसने तो मेरे से ए प्लस बी पूछा है ना। ए की वैल्यू क्या आई है 25 आई है। ए की वैल्यू क्या आई है बच्चों 25, बी की वैल्यू क्या आई है 29। ऐड करके मेरा क्या आया 54 आया। तो बहुत ही जबरदस्त सवाल है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त।